बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस और पल्लवी पटेल के बीच झड़प की स्थिति बन गई। यह घटना उस दौरान हुई जब पल्लवी पटेल यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में सैकड़ों लोगों के साथ पैदल मार्च पर निकल रही थी। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं और पूरे रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? यूजी के समर्थन में पैदल पद यात्रा निकाले थे शांतिपूर्ण तरीके से डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में, और उसके बाद पुलिस प्रशासन हम लोगों को रोज जबरदस्ती ले जा रही है। हम लोगों को नहीं पता कि हम ले जा रही है और जानकारी के अनुसार यह पैदल मार्च आईटी चौराहा से शुरू होकर योजना के तहत मार्च को विधानसभा तक जाना था। पल्लवी पटेल के साथ सैकड़ों महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। मार्च के दौरान नारेबाजी भी की जा रही थी। मार्च को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। आईटी चौराहे से लेकर आगे के मार्गों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मार्च के चारों ओर पुलिस की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही थी, जिससे यह स्पष्ट था कि प्रशासन किसी भी स्थिति में निपटने के लिए सतर्क है। जब मार्च रिजर्व पुलिस लाइन के पास पहुंचा तो पुलिस ने पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस स्थान पर बड़ी बड़ी कटीली बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया था। पुलिस ने मार्च को यहीं रोकने का प्रयास किया। बताया गया कि जब पल्लवी पटेल ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और पल्लवी पटेल के बीच झड़प हो गई। स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। हटा रही है। एक बड़ी संख्या में यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, पहले बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और देखिए, प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता के मुद्दे का सवाल है। उसका जवाब हम सरकार से चाहते हैं और उस नाते आज सड़कों पे उतरे हैं, जहां पर हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समानता को बढ़ावा देने वाले जिस यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत लाया गया, उसमें एकाएक 2 दिन के किसी एक समाज के प्रोटेस्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब बैन क्यों लगा दिया। ये सवाल है हमारा, क्योंकि अगर इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? इस देश में जीएसटी रातों रात आया, इस देश में आपका नोटबंदी रातों रात आया, इस देश में धारा 370 रातों रात आया। तो क्या वो सब पिक्चर परफेक्ट? उसमें कोई कमियां नहीं थी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जैसा कि एक समाज बोल रहा है किसी समाज के प्रति अन्याय हो जाता, ये तो सिर्फ समानता को बढ़ावा देने वाला एक अधिनियम था जो उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए। क्योंकि सरकार हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय हो, इस बात को तो मान रहे हैं के आधार पर 118% जो अत्याचार है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो बड़ा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए। पल्लवी पटेल का कहना है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को टालना आरक्षित और वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है। उनका मानना है कि यह रेगुलेशन सामाजिक न्याय और समान अवसर से जुड़ा हुआ है, जिसे आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। इसी मांग को लेकर यह पैदल मार्च निकाला गया। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। वह कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं।
राजनीतिक रूप से सक्रिय पल्लवी पटेल सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज उठाती रहती हैं।